हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज है न्यू मून, मौनी अमावस्या है आज। और इस अमावस्या पे ईश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि इस समय बहुत एनर्जीज में परिवर्तन आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है काफ़ी कुछ परिवर्तन आए। परिवर्तन अच्छा और बुरा दोनों तरीके का हो सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज का वीडियो जो है वो ये है कि क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ अपनी ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो डेक का यूज़ करूँगी, मोनोलॉजी डेक का और नॉर्मल डेक का, कि आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहा है यूनिवर्स, चंदा मामा या फिर जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं। आप किसी भी समस्या से इस वक्त जूझ रहे हो, चाहे आपका लव रिलेशन में इश्यू आ रहा हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, आपके करियर में मनी में प्रॉब्लम आ रहा हो, वो सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपके मन में जिसका जवाब ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। कमेंट इसलिए करें ताकि जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एक तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंकफुल होना है। ईश्वर ने आपको चुना कि आप इस संदेश को, इस वीडियो को सुन सकें। और जब आप ग्रेटफुल होंगे उस चीज़ के लिए कि ईश्वर ने मुझे चुना है, इस वीडियो तक मुझे लेकर आए हैं ताकि मैं जान सकूं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप द्वार खोल देंगे अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी के और अबंडेंस के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इस वक्त सिचुएशन है आपके मन में चल रही है, आप जिससे जूझ रहे हो उसके बारे में सोचो। देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इस न्यू मून एनर्जी में, क्या गाइडेंस है। मैं सिर्फ गाइडेंस पे फोकस करूँगी। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे और उसके बाद आपको गाइडेंस बताती हूँ। ठीक है, दूसरा कार्ड वर्ल्ड है, तीसरा है एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं, चलिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, दूसरे डेक का भी यूज़ कर लेते हैं हम और फिर सारा एक साथ आपको बता दूंगी मैं। दूसरे डेक से क्या दिख रहा है आपके लिए, गाइडेंस या मैसेज कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन इज की, कंक्लूजन्स आर विथ इन रीच, confidence is the key to success, a time to give rather than take, luck is on your side. Bottom of the deck है you are very close to achieving your goal. देखो, कुछ ये मैंने बोला कि आपको देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लव लाइफ में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंस में इश्यूज़, जो भी चल रहा है ना। हो सकता है बहुत सारे इश्यूज़ एक साथ चल रहे हैं, सब कुछ एक ही साथ दिक्कत है। तो आपके लिए पहला जो गाइडेंस है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ जो गाइडेंस में आई है, कहीं ना कहीं आप या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपनों से, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि आपके इमोशंस इस वजह से इम्बैलेंस हो रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंसान सोचता है कि मैंने बहुत किया है किसी के लिए तो मुझे बदले में मिलेगा, और जब सामने वाला वो नहीं देता तो हमारे जो इमोशंस है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि हमने दिया किसी पर्सन को तो हमें लगता है वो भी दे, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम किसी पर्सन को नहीं दे रहे, हम सोर्स को दे रहे हैं, हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, और जो मिलेगा वो यूनिवर्स से मिलेगा, उस पर्सन से मिलेगा कि नहीं ये ज़रूरी नहीं। तो जब हम ये सोचते हैं
अपना माइंड हम इतना एक संकुचित मानसिकता से के साथ जीते हैं कि जिसकी मैंने हेल्प की है, जिसको मैंने दिया है, उसी से मिलेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कई बार हमको इम्बैलेंस कर देती है जब वो चीज़ नहीं मिलती। तो आप सोर्स को दे रहे हो, आप यूनिवर्स को दे रहे हो, और यूनिवर्स देगा आपको, किसी भी मीडियम के थ्रू दे सकता है वो, किसी भी इंसान के थ्रू दे सकता है वो आपको। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो, खासकर लव रिलेशन में। अगर प्यार का रिश्ता है किसी के साथ, जो चाहे रोमांटिक रिलेशन हो या किसी भी रिश्ते में जहाँ पर लव है, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, वहाँ पर अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करके रखना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने बहुत कर लिया और मुझे नहीं मिला। आप बैलेंस रखिए। अगर गुस्सा भी आ रहा है आपको तो शांत रहिए, सोचिए ठीक है, मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपना काम किया, वो पर्सन अपना काम कर रहा है। तो अपने इमोशंस को ना बैलेंस रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, सामने वाले पर्सन को अपना प्यार का कप देने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है किसी को बताने की कि आप उसकी ज़िंदगी में वो आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखता है, तो डेफिनेटली आपको ये काम करना है, अपने प्यार को एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। ये आपके लिए पहली चीज़ आई है। उसके बाद वर्ल्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कार्मिक समय चल रहा है, मैं बंध गया हूँ, पता नहीं जो रिश्ते आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, सब कुछ ब्लॉक्ड हो गया है। मैं आपको फील ऐसा आ रहा है कि जो हो रहा है वो कर्मा है, कार्मिक हो रहा है, फन नहीं है लाइफ में, मज़ा नहीं है लाइफ में, चीज़ें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं आपके लिए एक बर्डन जैसी हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आपको। ईश्वर की, कहते हैं ना कि ईश्वर का की शरण में हो आप, उसने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है। आप ईश्वर के बच्चे हो, यू आर अ ब्लेस्ड सोल, आप ब्लेस्ड सोल हो। ईश्वर की नज़र है आप पर, और जिस पर ईश्वर की नज़र है तो उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है ना। और यहाँ पर आपको यही मिल रहा है कि ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो। भले ही इस वक्त आपको ज़िंदगी एक बोझ क्यों ना लग रही हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी एंड वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए बनी हैं। आपको एक गाइडेंस यहाँ पर है कि जितना हो सके आप जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल रहें और लोगों की हेल्प करें। इसी के साथ इसी को एक कार्ड को मैं जोड़ लेती हूँ जो आपके लिए आया था कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको मिलेंगी डेफिनेटली। आप ब्लेस्ड फील करो, ब्लेस्ड सोल हो, ग्रेटफुल रहो जो चीज़ें हैं। भले ही इस वक्त चीज़ें ख़राब चल रही हों, आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। आप उसके बहुत नज़दीक हो, आप अपनी जो आपकी मंजिल है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। तो अब मंजिल जब आने वाली है तो परेशान होने की, हताश होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हो सकता है इस वक्त आपको ऐसा फीलिंग आ रही हो कि सब कुछ छोड़ दूँ, कोई मुझे समझता नहीं है ना। आपका प्यार से विश्वास हट रहा है, या लोग हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है ये वक्त ख़राब चल रहा है, ये भी ग्रहण का समय है। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो हमारा मन ख़राब हो जाता है और हमें लगता है हम सब कुछ छोड़ दें, है ना। आप कुछ चीज़ अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है लाइफ में कि अभी आप नहीं उसके साथ उसको ठीक कर पा रहे हो, तो अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, अभी आप उससे थोड़ा सा दूर चले जाओ, है ना। जो चीज़ें आपको लग रहा है आपके बस की नहीं है उस चीज़ से आप यहाँ दूरी बना लो। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई है। इसके बाद आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ यहाँ पर, जो आपको सीधा सीधा बोल रही है कि आप भैया बहुत ज़्यादा एक तो ब्लेस्ड हो, ठीक है, मनी वाइज भी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप
सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसों पर ही फ़ोकस कर रहे हैं। आप अपने इधर से कमा लूँ, उधर से कमा लूँ, मेरे पास ये पैसा आ जाए, यहाँ से आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मनी आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है अगर आपके पास तो। लेकिन सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आपको भागना नहीं है, आपको कहीं न कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी काम करना है। एक जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है। आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है ताकि जो एनर्जी आप अट्रैक्ट करें वो प्योर और क्लीन हो। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि चीज़ें हो सकता है ख़राब थी पिछले टाइम, पिछली कुछ समय से। हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा रहा कि आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आई, या फिर आपको किसी पर्सन ने धोखा दिया, या फिर आप बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं परेशान थे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भई अब परेशानी को थोड़ा-सा साइड में रखो, थोड़ा-सा एन्जॉय करो लाइफ़ में, है ना? हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि लाइफ़ मेरी सिक्योर नहीं हो पा रही है, लाइफ़ में चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। तो डेफ़िनेटली जो चीज़ें आ रही हैं, आप सिर्फ़ इतना करो कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना बंद कर दो, अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करना बंद कर दो। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपकी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं या फिर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप थोड़ा-सा ऐसा बिहेव किसी पर्सन के साथ करते हो या उसको नहीं समझते हो। तो आपको सही तरीके से बातचीत करने की ज़रूरत है। किसी भी पर्सन के साथ अगर ऐसा हो रहा है या ऑफ़िस में ऐसा हो रहा है, तो अपने मन को परेशान मत करो, बहुत ज़्यादा मत सोचो। किसी से बात करने से पहले 2 बार सोचो कि आपके शब्द कहीं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर मन में बहुत विचार आ रहे हैं, तो सिर्फ़ हवा-हवाई मत सोचो। आपको लगता है कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट भी करो, और जहाँ पर आपको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन इज़ की, तो जहाँ पर आपको बात करनी चाहिए उसको ठीक करो। मैंने इस कार्ड के साथ इन कार्ड्स को जोड़ दिया इस वजह से कि कहीं न कहीं आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन ख़राब हो रही है, उसका एक कारण ये है कि आप बिना सोचे समझे शायद किसी से कुछ भी बोल देते हैं या बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत वीक हो जाता है। तो सोचिए, बोलने से पहले सोचिए और अपना कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए। जहाँ बातचीत बंद है वहाँ पर अच्छे तरीके से प्यार से बात करके, कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक कीजिए। आपके जो अपने लोग जो आपसे रूठ गए उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनको इकट्ठा कीजिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। ये सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कंक्लूजन टू इट्स रीच। कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हो, अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, ये सारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपको? एक कंक्लूजन, एक छोटी सी बात बता देती हूँ, सारी चीज़ें हो जाएंगी। छोटी सी बात ये कि आपकी लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम है, ज़्यादातर हो सकता है लव रिलेशन में या नॉर्मल रिलेशन में, करियर में भी है अगर प्रॉब्लम, तो किसी के साथ बातचीत में प्रॉब्लम आई है, आपका मनमुटाव हुआ है, उसकी वजह से दिख रही है। मेन जो रीज़न मुझे यहाँ पर दिखा है, ये जो गाइडेंस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं वो मेन ये है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं तुम अपने मंजिल के करीब हो। अब वो टाइम निकल गया जब तुम परेशान हो रहे थे, जब तुमने उल्टा सीधा बोला था किसी से या कुछ किया था। अगर कोई तुमसे रूठ गया है तो या फिर तुमने उसको गलत बोला या उसने गलत बोला है, आपस में कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, चीज़ों को ठीक करो, और जो तुम अचीव करने वाले हो ना अपनी ज़िंदगी में उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का टाइम है। तुम करीब हो, बहुत करीब हो। तो अब जब तक देखो, बात ये है कि तुम्हारा या तो लॉटरी लगेगा, तुम्हारा जॉब लगेगा, मनी आएगा, रिश्ता अच्छा होगा, सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। अब उस सेलिब्रेशन के टाइम में क्या तुम अकेले सेलिब्रेट करोगे? कैसा लगेगा? मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो बातचीत बंद है, तो क्या सेलिब्रेट करोगे?
तो अपने जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें जो लगता है कि यार इनके साथ खुशियाँ हैं, उनसे बातचीत करो। अगर गलत बोला था तो माफ़ी मांग लो, उन्होंने बोला था तो भी माफ़ कर दो और चीज़ों को ठीक करो और सेलिब्रेट करो। जब आप ये करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको भी इच्छा होगी जीने की। एंड ये चीज़ें अब क्योंकि समय क्यों है, अब क्योंकि अब देने के इट्स टाइम टू गिव, अब देने का समय है, लेने का नहीं। आपने ले लिया जितना लेना था, अब देने का टाइम आ रहा है। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि अब मुझे देना है, अपने लोगों को देना है। तो आप क्या देंगे उनको? प्यार दीजिए। आप उनके लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए, आप उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए एंड डेफिनेटली उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि चीज़ें अब आपके हिसाब से होने वाली हैं, आपके फेवर में यूनिवर्स काम करने वाला है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। अब जो किस्मत है आपकी बदलने वाली है, आपकी तरफ है लक। तो ये जो मौनी अमावस्या का जो टाइम आया है, न्यू मून का जो टाइम आया है, बेसिकली आपकी किस्मत को बदलने के लिए आया है, आपके लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए आया है, आपके जो गोल्स थे वो आप अचीव कर लें उसके लिए आया है। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि अब आ गया समय, जब आप सेलिब्रेट करोगे तो जोड़ लो अपनों को, बात करो उनसे और साथ में सेलिब्रेट करो, खुश रहो। तो इससे खूबसूरत गाइडेंस आपके लिए और क्या होगी, तो इसको क्लेम ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।